इस क्रॉफ्ट के अंदर बैठ गए हैं। उन्होंने ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस से अब आने की जो कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी। कुल 18 दिन वहां पर बिताए हैं। इसरो के अनुसार शुभांशु अपने 3 सहयोगी के साथ प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट पर उतरेंगे। यानी अब ये उस पल का इंतजार किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में शुभांशु जब पहुंचे थे और इसके बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने बातचीत की थी। ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। तो अगर बात किया जाए तो पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अब मून पे वॉक करने वाले पहले हैं। 18 दिन के और कहीं बाद ना कहीं मुझे शुभांशु शुक्ला वापसी कर रहे हैं और वापसी के बाद क्या कुछ वहां का एक्सपीरियंस होगा, कैसा वातावरण है, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या नवीन चीज देखी है, इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच होगी, पड़ताल होगी और सुधांशु वो क्या समझे हैं वो बताएंगे, अनुभव क्या रहा। तो ये बहुत गर्व का पल है। तो शुभांशु शुक्ला ने क्या कुछ किया है ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। वहां पर कैसा इनका अनुभव रहा है, तमाम पहलुओं पर स्टडी उन्होंने क्या स्टडी किया है, इन विषयों पर भी विचार किया जाएगा, मंथन चिंतन होगा। तो 18 दिन का ये वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष एक्सप्रेस की अगर बात करें, अंतरिक्ष एक्सप्रेस में तो 15 जुलाई को अंतरिक्ष से शुभांशु की वापसी, तो कैलिफोर्निया के समंदर में उतरेगा यान। शुभांशु शुक्ला की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया। 15 जुलाई को इंटरनेशनल स्पेस से धरती पर वापसी। तो शुभांशु शुक्ला की विदाई अनडॉटिंग 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे होगी और 15 जुलाई से दोपहर 3 बजे से आसपास की अगर बात करें, अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा। और परिवार वालों की अगर बात करें तो परिवार वाले टकटकी लगाए हुए हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। तो हमारे साथ मिलिंद राजी वैज्ञानिक हैं, जुड़ गए हैं। मिलिंद राजी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, ये एक प्रक्रिया मैं चाहूंगा मिलिंद जी, जो शुभांशु शुक्ला वापस आ रहे हैं और ये घड़ी और ये क्षण भारत के साथ ही दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, एक प्रतिक्रिया दीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। ये एक तो 41 साल बाद एक ऐसा ये एक ऐतिहासिक पल आया है और ये पूरे भारत के लिए जश्न का एक दिन है। और ये जो अभी 18 दिन का एक्सप्लोरेशन रहा है तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि इन 18 दिन में क्या क्या चीज़ें रिसर्च करी गई है। आखिर इतना बड़ा मिशन जो हुआ है इससे भारत को क्या मिलेगा और इससे आने वाले समय में खास तौर से जो हमारे प्लान्स हैं। आपको पता होगा इसरो में एक प्लान है कि हम लोग का खुद का आईएसएस होना है जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से नाम दिया जाएगा। तो और गगनयान भी आप जानते हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैवल करेंगे स्पेस में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है और इसमें किस तरह से वहाँ का हेल्थ फैक्टर्स क्या है स्पेस में उन्होंने डिस्कवर किया है। उन्होंने तमाम तरह के माइक्रो ग्रेविटी पे वर्क किया है। अब माइक्रो ग्रेविटी क्या होती है इसको भी हम एक सिंपल भाषा में भी आपको बताएंगे। और इन्होंने एक प्लांट जर्मिनेशन पे भी बहुत रिसर्च किया है कि वहाँ पे प्लांट कैसे उगते हैं, वहाँ पे जर्मिनेशन के स्कोप्स क्या क्या है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग स्पेस होता है। स्पेस मतलब कि वो जगह ही ऐसी होती है जहाँ पे ना वो जैसे पृथ्वी में ग्रेविटी होती है, ना पृथ्वी जैसी ग्रेविटी होती है, ना वहाँ वैसा माहौल होता है। एक और चीज पे आज ये चर्चा करना एक जरूरी है कि हम्म। इसमें जब रिटर्न होता है, जब ये डॉकिंग वापस अनडॉक होता है और पृथ्वी की तरफ ये आएंगे तो इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि हम्म। ये सबसे क्रिटिकल प्रोसेस होता है किसी भी हम्म। चीज में लिफ्ट ऑफ और वापस आना। ये दो बहुत क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं। और बीच में आपने देखा होगा ये 3 दिन या 2 दिन के लिए डिले भी किया गया था किसी वेदर कंडीशन की वजह से।
तो ये क्या होता है और ये किस तरह से ये चीज़ें होंगी, कितना टेम्परेचर में इनकी जो कैप्सूल है, एक तरह की कैप्सूल होती है जिसमें ये सारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं, और ये कैसे नीचे पृथ्वी पे लैंड करेंगे, क्या ये पानी में गिरेंगे या ये ज़मीन पे होता है या पैराशूट होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये तमाम तरह की चीज़ें आज इन सब का एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है। और देखिए, अभी मिलिंद हालांकि जी अगर बात करें तो सुनीता विलियम्स को भी हाल ही में उतारा गया था, तो उससे एक अनुभव तो आ ही गया होगा। और बिल्कुल जी। किस तरीके से पानी में लैंड कराया गया, क्योंकि सेफ रहता है। और ये कहा जाता है कि जब कैप्सूल आता है तो हवा की घर्षण से इतना ज्यादा होता है, स्पीड इतना ज्यादा होता है, तो आग लगने की संभावना होती है। तो क्या इन सब चीजों को भी ध्यान रखा जाता है? जी बिल्कुल। तो मैंने जैसे भी अभी बताया कि लैंडिंग बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। हम्म। मतलब अभी कोई भी मिशन का लिफ्ट ऑफ, जैसे आपने देखा होगा ये एक्सियोम 4 मिशन ही कैसे डिले हुआ था, क्योंकि कहीं गैस लीक की दिक्कत थी, कहीं कुछ था। तो इसमें 60% चीजें श्योर शॉट 100% सही होनी जरूरी होती है। हम्म। अभी ये जब शुरू होगा कैप्सूल, तो आप देखिएगा जब पृथ्वी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो 1600 डिग्री तक चला जाता है। ये जो सडन टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब इतना गर्म, सोचिए 1600, फिर वो नीचे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है जी फोर्स, जब हम्म। आदमी बहुत तेजी से नीचे आता है तो उसको जी फोर्स होता है, उसमें लोग बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये बहुत चैलेंजिंग चीजें होती हैं। फिर एक आता है स्प्लैश डाउन, जब ये लास्ट स्टेज आएगी तो ये जो कैलिफोर्निया में कोस्ट है, ये उस पानी की जो सतह है उस पे इसको सॉफ्ट लैंड करना है। अगर ये हम्म। बहुत तेज लैंड कर गया तो उसमें भी कई रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो हालांकि जैसे कि आपने भी बताया, सुनीता विलियम्स का एक एक्सपेरिमेंट हम लोग का बहुत अच्छा गया ही था, आई मीन जो स्पेस मिशन हुआ था, तो इससे एक एक काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस तो मिल ही गया है। पर हम्म। बट देन अगेन, ये टेक्नोलॉजी चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और सुधांशु शुक्ला ने ये भी बताया था कि जब वो शुरू में गए थे तो उनको बहुत ज्यादा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि उनका सर में दर्द रहता था, उनको वहां पे काफी एक चैलेंजेस से गए थे। इनफैक्ट आज के जो लास्ट स्टेटमेंट है उस उन्होंने भी कहा था कि भले ही ये एक टफ मिशन है पर ये शुरू हो चुका है। तो ये जो टफ, ये जो मुश्किल वाला वर्ड है, ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। सो 18 दिन हम लोग सोच भी नहीं सकते उनके लिए वो कैसे रहे होंगे, मतलब ये उनकी जिंदगी कैसे रही होगी, जहाँ सोचिए पृथ्वी जैसी ग्रेविटी ना हो। फिर एक और चैलेंज आता है, अगर ये सही सलामत नीचे आ गए, उसके बाद क्या, उसके बाद इनको कई दिन तक एक तरह का बहुत ही प्रिसाइज, एक सेंसिटिव मेडिकल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जहाँ पे पल पल उनकी एक नज़र रखी जाती है, उनकी हेल्थ पे, उनके ब्लड प्रेशर पे, उनके मेंटल एबिलिटी पे। कहीं कुछ ऐसी चीज अगर दिखती है जो सीरियस बन रही है, कोई मेडिकल इशू बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मिशन होता है, तो इस पे ध्यान रखा जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे अभी चीजें हम लोग इसको और देखेंगे। हम्म। जी। साथ जुड़े हैं अमरपाल जी। मेरा सवाल आपसे कि इस पूरे मिशन को कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर से ये पूरा मिशन जो है एक बहुत बड़ा मिशन है, हमारे भारत देश के लिए एक मील का पत्थर जैसा कह सकते हैं। और अब आगे आने वाले समय में जैसा कि हम जानते हैं, हमारा इंडिया का भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह एक स्टेशन बनाने का प्लानिंग जो है वो 2035 तक जो है एक प्लानिंग है। और आगे देखते हैं ये जो टेक्नोलॉजी अब हमारे साथ जो और भी लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें, कई देश मिलकर के, चूंकि ये सब कोलाबोरेशन का मैटर है, हम अकेले या यूं कहें कोई भी देश अकेला इसमें अपने आप सब कुछ नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ करने के लिए तमाम देशों का एक कोलाबोरेशन, एक सहयोग की जरूरत होती है। जैसे कि अभी हमने एक्सम 4 मिशन कराया है, तो हमारे सुधांशु शुक्ला जी जो है, जो सर अभी गए हुए हैं और आज जो है अभी आ रहे हैं वहां से जो है, तो हमें और भी तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अब जो उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी में जो तमाम प्रयोग किए, जैसे कि उनमें से 60 प्रयोग टोटल थे, तो 7 प्रयोग जो है वो इंडिया के रहे थे। उनमें जैसे माइक्रो ग्रेविटी में जो प्रयोग हो सकते हैं तमाम प्रकार के, वो प्रयोग किए गए। और अब वो सारे प्रयोग हम लोग यहाँ पर आकर के उनका जो कॉन्सिक्वेंसेज है हमारे अर्थ एटमोस्फेयर में, वातावरण में, धरती पर, उनके क्या क्या दूरगामी परिणाम होंगे, जैसे कि विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न पदार्थ वगैरह भविष्य के जो फूड्स कह सकते हैं उन्हें वो उगाने की योजनाएं हुई।
या फिर अन्य टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह हुए, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नई प्रकार की सीख होगी, जिससे कि हमारे जो भविष्य के वैज्ञानिक हैं और नई टेक्नोलॉजी है, भविष्य की टेक्नोलॉजी, उनमें ये सारे जानकारियां हैं जो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो लेकर के आ रहे हैं फॉर फ्यूचर, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट साबित होने वाली है। बिल्कुल है। एहसान रिजवी भी हमारे साथ शुभांशु शुक्ला के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी है आपके पास, कैसा माहौल है एहसान वहां पर? में फ्रेम कर दिया एहसान रिजवी, सुन रहे हैं आप तो मुझे? रीजनल पे होल्ड कर दें। एहसान, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। मिलिंद जी, मेरा सवाल आपसे, जी अगर पृथ्वी पर आना है फिर इसके बाद कई चीजें होंगी, लेकिन एक टेक्निकल चीज मैं ये समझना चाहता हूं। लंबे समय से रिसर्च वैज्ञानिक कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, पृथ्वी के बाहर भी जीव संभव है, हो सकता है कि और चीजें मिलती। क्या आपको लगता है, जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं, कहां तक आप पहुंचे? क्या पृथ्वी के बाहर भी जिंदा रहा जा सकता है आने वाले भविष्य में? ऐसा जिस तरीके से संभावना आप लोग तलाश रहे हैं, कितनी चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, इसको बोला जाता है क्या स्पेस में लाइफ पॉसिबल है। अब यस। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत बहुत ही रोमांचक है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये। देखिए, पृथ्वी के बाहर इंसान को एक दूसरा घर मिलना ही मिलना है, ये तो कंफर्म्ड है। आप देखिए, स्पेस ट्रैवल कितना एक कॉमन सा होता जा रहा है। अभी स्पेस टूरिज्म भी शुरू हो रहा है, जिसमें किसी पर्यटक को अगर बाहर चलिए, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं